गाइस ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बायोलॉजी चैप्टर 1 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिए हैं 41 क्वेश्चन और 41 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी लिए हैं कुछ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which statement is true of both chromosomes and genes? गाइस कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्रोमोसोम एंड जीन के लिए सही है? तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज each may be copied and passed on in mitosis. Then next is which of these structure involved in cell division is present in animal cell but not higher plant cell? तो गाइस यहाँ पर आएगा centriole. Then next, which stage in mitosis and meiosis do chromosome always lined up at the equator of spindles, that is metaphase. Then next question की तरफ move on करते हैं। Now fourth question, spindle fibers play an important role in mitosis and meiosis. Which biological molecule are spindle fibers composed of? So that is protein. Then how many mitotic cell division of a meristematic cell in a root tip are needed to produce 256 daughter cells? गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर एक सेल होता है तो एक से यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, देन 2 से यहाँ पे 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, देन 4 से 8 सेल्स बनते हैं, देन 8 से बनते हैं 16 सेल, देन ऐसे ही करके 16 से 32, देन 32 से 64, देन इस टाइप से सेल बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे जब 256 सेल्स हो जाते हैं तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होती है, जो माइटोटिक डिवीजन होती है, वो 8 टाइम्स होती है। मतलब जब 8 बार माइटोटिक सेल डिवीजन होगी तब जाके 256 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट है एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इन एन ऑर्गन विल रिजल्ट इन कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन, a cell have 5 pair of chromosome after mitotic division. The number of chromosome in the daughter cell will be 5 pairs of chromosomes यहाँ पे present है। mitotic cell division में जो number of chromosomes होंगे वो obviously 10 होंगे, क्योंकि 5 pairs का मतलब हो गया 10 chromosome, और mitotic में जो number of chromosome रहते हैं वो same रहता है, तो यहाँ पे आएगा 10। Then next, the major event that occurs during the anaphase of mitosis. Guys, mitosis के टाइम जो anaphase होता है तब क्या होता है? तो यहाँ पर आएगा splitting of centromere, जो centromere होता है वो split हो जाता है। Then next, which phase come between G1 and G2 phase? तो यहाँ पर आएगा S phase. Then next, equatorial plane is formed in metaphase. चलिए आगे move on करते हैं। Now 11th question. What define a diploid nucleus? Guys, diploid nucleus का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो diploid nucleus का मतलब है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। nucleus contain 2 unpaired chromosome, नहीं। a nucleus with 2 alternative form of gene, नहीं। a nucleus with 2 separate threads of DNA, नहीं। a nucleus containing 2 set of chromosome, yes, यहाँ पर आ जाएगा D option, a nucleus containing 2 sets of chromosome. Then next, how does a haploid nucleus differ from a diploid nucleus of the same species? Guys, यहाँ पर it has fewer chromosomes. जो haploid nucleus होता है उसमें chromosome का नंबर कम होता है as comparison to diploid nucleus. चलिए आगे move on करते हैं। Now 13 question है, What is produced when cell undergo mitosis once? Guys, जब सेल एक बार माइटोसिस सेल डिवीजन करता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं डेट आर 4 डॉटर सेल्स, नहीं। देखिए माइटोसिस सेल डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, तो जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है वो हमारे कैंसिल आउट हो गए। अब 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं, एक में है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, नहीं, दे आर आइडेंटिकल होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन। Then next question, when a cell divide, these events occurs. जब सेल डिवाइड करता है तो ये इवेंट्स होते हैं।
द डीएनए इनसाइड द सेल इज डुप्लीकेटेड एग्जैक्टली एंड द डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस विद द सेम क्रोमोसोम नंबर। तो गाइज ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पता चल गया अगर क्रोमोसोम नंबर सेम है तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगी। तो जो फर्स्ट टू ऑप्शन है वो तो हमारे कैंसिल आउट हो गए क्योंकि उसमें मियोसिस लिखा है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगी विद जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन में जो सेल्स फॉर्म होते हैं डॉटर सेल्स दैट आर आइडेंटिकल। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 15th क्वेश्चन, सम फीचर्स ऑफ सेल डिवीजन आर लिस्टेड। पहला फीचर है हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस, हैप्लॉइड सेल्स हैं, देन न्यू सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, देन रिडक्शन डिवीजन एंड रिजल्ट इन वेरिएशन। तो यहाँ पे आपको बताना है मियोसिस सेल डिवीजन के लिए कौन सा सही है। तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, ये ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते, देन रिडक्शन डिवीजन होता है और रिजल्ट इन वेरिएशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला, थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ माइटोसिस इज और आर करेक्ट। गाइस माइटोसिस में आपको बताना है यहाँ पे जो आपको गिवन है इसमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है डीएनए सिंथेसिस अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज, नहीं, प्रोफेज की स्टार्टिंग में नहीं होता, जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो इंटरफेज में होता है। देन द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन इन प्रोफेज एंड रिफॉर्म्स इन टेलोफेज, यस ये ठीक है। देन द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर अकर्स इन एनाफेज, यस ये भी ठीक है। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड, तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज ओनली सेकेंड एंड थर्ड। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 17 क्वेश्चन, Which of the following is incorrect regarding structure of DNA? Guys DNA के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट बताना है। अब यहाँ पे आप लोग गड़बड़ मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जल्दी जल्दी में हम इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज गड़बड़ मत करिएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, यस ये वाला ठीक है। देन एडेनाइन पेयर्स विद थायमाइन एंड ग्वानाइन पेयर्स विद साइटोसाइन, यस ये भी ठीक है। देन ए ट्रिपल बॉन्ड टी एंड सी डबल बॉन्ड जी, नहीं गाइस ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि ए डबल बॉन्ड टी होता है और सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। Then next है DNA strands winds around the nucleosomes which consist of 8 pairs of histones protein, नहीं 8 pairs of histones नहीं होते। Then genes are the fundamental unit of DNA, yes ये ठीक है। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और जो हमारा लास्ट फिफ्थ वाला है वो ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ ओनली, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ। Then next है cell division by meiosis of a parent cell with 23 pairs of chromosome will result in। गाइस यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, जो पेरेंट सेल है उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23 पेयर्स प्रेजेंट है। तो मियोसिस सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। 23 पेयर्स का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम, तो 46 का हाफ कितना हो गया 23। और मियोसिस सेल डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, तो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे और हर एक डॉटर सेल में 23 बस क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, पेयर्स में नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 4 सेल्स विद ईच 23 सिंगल क्रोमोसोम, क्योंकि सिंगल रहेंगे पेयर में नहीं होंगे। ठीक है, अभी हो गए हमारे 18 क्वेश्चन। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पर। तो गाइज 19th क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मियोसिस। गाइज फंक्शन ऑफ मियोसिस इसमें से कौन सा नहीं है। सो प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स, ये तो ठीक है। देन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियाई इन ओव्यूल, ये भी ठीक है। देन प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल, ये भी ठीक है। गाइज यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू। ये जो फंक्शन होता है ये माइटोसिस सेल डिवीजन का होता है, मियोसिस का नहीं होता। देन नेक्स्ट है इफ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप ऑफ अनियन इन योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज विल यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इनटू। तो गाइस यहाँ पर होगा मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज वो स्टेज होती है जहां पे हमें बेस्ट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आएगा मेटाफेज। देन नेक्स्ट है
Which of the following cellular structure always disappear during mitosis and meiosis? Guys, disappear हो जाता है mitosis और meiosis के टाइम पे, तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि ये दोनों प्रोफेज में क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन, द स्टेज इन विच डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स द पोल्स ऑफ द स्पिंडल्स। तो गाइज यहाँ पर आ जाएगा एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में ही अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। देन विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ह्यूमन सेल्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस। गाइज मियोसिस सेल डिवीजन से यहाँ पे दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, तो ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट टू ऑप्शन गलत हो गए। दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड दे बिकम गैमीट्स, ऑब्वियसली थर्ड वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उससे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 24th, विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। तो गाइज माइटोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर। देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। गाइज मियोसिस का हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। 4 haploid cells are formed, ये भी ठीक है। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, ये भी ठीक है। गाइस यहाँ पर आ जाएगा 2 cycle ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, ये गलत है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। गाइस G1 फेज में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो सेल इज मेटाबॉलिकली एंड इनएक्टिव, नहीं, ये गलत है। देन डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, यस, ये वाला ठीक है। गाइस यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। बाकी के भी अगर हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, देख लेते हैं। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, नहीं, ये गलत है। देन सेल स्टॉप ग्रोइंग, नहीं, ये भी गलत है। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। Now 27th question, which kind of cell division taking place in each of the following option is incorrect? Guys, tip of the root, that is mitosis, yes, ये ठीक है। To produce pollen grains, meiosis, ये ठीक है। Then to add git to the stem, mitosis, ये भी ठीक है। To produce egg, mitosis, नहीं, guys ये गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, जो कि इनकरेक्ट है। Then next, the following features are shown by the dividing cell in a stage of mitosis. The nuclear membrane reappears, spindle fiber disappear। तो गाइस यही पढ़ के हमें पता चल गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, तो ऑब्वियसली किस में होती है, वो टेलोफेज में होती है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 29th क्वेश्चन, the 2 chromatids of a metaphase chromosome represent। फर्स्ट है homologous chromosomes of a diploid set, नहीं, ये गलत है। replicated chromosomes to be separated at anaphase, yes, गाइस यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज replicated chromosome होते हैं जो कि आपस में सेपरेट कौन से फेज में होंगे, एनाफेज में होंगे। देन नेक्स्ट है which of the following might you find in the backbone of DNA। गाइस डीएनए की बैकबोन में हमें क्या मिलेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप, यस, ठीक है। ये हेक्सोज शुगर, नहीं गाइस ये गलत है, हेक्सोज शुगर नहीं होता, पेंटोज शुगर होता है। देन एडिनाइन जो होगा वो बैकबोन में नहीं मिलेगा डीएनए की, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज 1 ओनली, तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 31st क्वेश्चन, Which of the following bond are broken during DNA replication? Guys, DNA replication के टाइम पे जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस। देन नेक्स्ट है which of the following option A to D are the pyrimidines bases found in DNA। गाइस जो pyrimidine bases होते हैं डीएनए में वो 2 होते हैं, दैट इज साइटोसाइन एंड थायमाइन, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज थायमाइन एंड साइटोसाइन, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ये हो गया 32। नाउ 33 क्वेश्चन। गाइस यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग गिवन है। तो फर्स्ट है क्रोमोसोम गेट्स अरेंज
इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द इक्वेटर। तो गाइज ऑब्वियसली ये होता है मेटाफेज में, बाकी का जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट का हो जाएगा डी वाला, फर्स्ट का डी। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे उसमें फर्स्ट का डी किस किस में, एक बी वाले में और डी वाले में, मतलब ए वाला हमारा कैंसिल आउट हो गया और सी वाला हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमें सिर्फ बी और डी देखना है। तो देखिए बी में फर्स्ट का डी है, डी में भी फर्स्ट का डी है, देन इसमें फर्स्ट का सेकंड का जो ए है और डी में भी जो सेकंड है उसका ए है। दैट मीन्स जो थर्ड वाला है वो दोनों में डिफरेंट है, तो हम थर्ड वाला चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस जो थर्ड है वो है हमारा क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स। गाइस जो क्रोमोसोम होंगे वो विजिबल होंगे फाइन लॉन्ग थ्रेड्स। वो कौन से फेज में होंगे, तो वो विजिबल होंगे प्रोफेज में। दैट इज जो थर्ड है हमारा उसका बी आना चाहिए। तो देख लेते हैं थर्ड का बी किस में है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे जो थर्ड का बी है वो है हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे जो फोर्थ है मैच द फॉलोइंग में क्रोमोसोम लूजेस देयर distinctiveness are gradually become transformed into a chromatin fibers। तो गाइस क्रोमेटिन नेटवर्क्स में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो होता है टेलोफेज में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ आते हैं 34th क्वेश्चन पर। द एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स पार्ट बिटवीन द मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमैटिड्स ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज। तो गाइस ये होता है क्रॉसिंग ओवर। देन नेक्स्ट अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच गैमीट्स आर फॉर्म, तो दैट इज मियोसिस, दैट इज बी ऑप्शन। Then the period of rest between the two successive cell division is interphase. Then the type of cell division that leads to the formation of two identical daughter cell is mitosis. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। Now 38th question. Lateral pairing of homologous chromosome is known as synapses. Then network of long, thin, dark stained fibers seen in the metaphase nucleus is chromatin fibers. Then small constriction on the chromosome where spindle fibers are attached, तो यहाँ पर होगा सेंट्रोमेयर। गाइस यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत गिवन है, यहाँ पे सेंट्रोसोम गिवन है। गाइस यहाँ पे सेंट्रोसोम की जगह सेंट्रोमेयर आएगा, यहाँ पे इस ऑप्शन में ही गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सेंट्रोमेयर। Then next है a complex consisting of DNA strand and a core of histone is nucleosome। तो गाइज ये हमारे हो गए 41 क्वेश्चन। आप देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन करी है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो गाइज फर्स्ट है यहाँ पर A diagram shows a cell of an organism formed by reduction division। Guys reduction division का मतलब है meiosis cell division। Then the nucleus contain 20 chromosomes। Guys यहाँ पे 20 chromosomes है nucleus में। तो what is the diploid number of this organism। तो गाइस यहाँ पे जो डिप्लॉइड नंबर होगा इस ऑर्गेनिज्म का वो क्या होगा। ये जो सेल फॉर्म हुआ है ये रिडक्शन डिवीजन से फॉर्म हुआ है और इसके पास 20 क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली इसका डिप्लॉइड नंबर क्या होगा, 40 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 79th क्वेश्चन। The diagram shows a cell of an organism. The nucleus contain 12 chromosomes। गाइस यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसमें 12 chromosomes प्रेजेंट है। Then after a division by mitosis, अब mitosis cell division हो रही है यहाँ पे, तो how many chromosomes will be present in one of the daughter cell। तो गाइस जो daughter cell होंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, तो ऑब्वियसली 12 ही होंगे क्योंकि mitosis cell division में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है वो सेम रहता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ सेल बिफोर एंड ड्यूरिंग माइटोसिस एट विच स्टेज आर द क्रोमोसोम कॉपीड। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेजेस गिवन है। पहली स्टेज ए वाली है, फिर ये इसमें कन्वर्ट हुई, फिर ये वाली, फिर ये एंड लास्ट में ये। तो गाइस यहाँ पे जो ए वाली स्टेज है अगर आप देखें तो ए जो स्टेज है दैट इज इंटरफेस। देन इसके बाद ये है प्रोफेस, देन इसके बाद ये मेटाफेज,
देन ये एनाफेज, देन दिस इज टेलोफेज, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब 2 सेल्स फॉर्म हो गए। अब आपसे पूछ रहा है एट विच स्टेज आर द क्रोमोसोम कॉपीड। गाइस जो क्रोमोसोम होते हैं वो कॉपीड कौन से स्टेज में होते हैं, तो वो होते हैं इंटरफेज में। तो जो हमारी इंटरफेज स्टेज है वो ये वाली है, दैट इज ए वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेज 1। गाइस यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज स्टेज 1, जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो कॉपीड होता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ये हो गया 81 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। गाइस क्वेश्चन है द डायग्राम शोज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डेप्लॉइड सेल। गाइस यहाँ पे नया डेप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक्स है और यहाँ पे जो वाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होने का मतलब है कि यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन हो रही है। तो जो y हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा माइटोसिस, ठीक है। और जो x है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी, दैट इज x है हमारा डुप्लीकेशन क्रोमोसोम एंड y हो जाएगा हमारा माइटोसिस। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस इस क्वेश्चन में आपको गिवन है द डायग्राम शोज द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन अ ह्यूमन टेस्टिस। गाइस यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रहा है। मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऑप्शंस है हमारे कि जो मियोसिस 1 है और जो मियोसिस 2 है उसमें जो क्रोमोसोम्स हर एक सेल में आएंगे वो कितने आएंगे। तो गाइस पहले 46 है तो यहाँ पे आएंगे 23 और यहाँ पे भी आएंगे 23। देन हर एक जो सेल है इन सभी सेल्स में आएंगे 23। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, दैट इज मियोसिस फर्स्ट में 23। देन फर्दर गाइस जो नेक्स्ट वाला ये वाली जो स्टेज होती है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। जैसे यहाँ पे आ गए 23, फिर माइटोसिस की तरह होती है। तो हर एक जो 4 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं लास्ट में उसमें कितने रहते हैं, 23 ही रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाला ऑप्शन कि दोनों में ही क्या होंगे 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Given below is a diagram representing the stage during the mitotic cell division. Which one of the following option is the correct stage as per the description? Guys यहाँ पे आपको यहाँ पे stage given है और आपको आराम से stage देखकर पता चल रहा होगा कि जो ये stage है ये एनाफेज की है। गाइस तो यहाँ पर जो हमारे बी वाला ऑप्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो डी वाला ऑप्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एनाफेज है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। As chromatids are being pulled towards the opposite poles. Yes, ये वाला ठीक है। सी वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। Chromosomes get attached to the spindle fibers by its centromere. नहीं गाइस ये वाली जो चीज होती है वो मेटाफेज में होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। यस तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है। The diagram given below represent the stage during cell division. Which stage is depicted and name the stage that comes before the stage shown. Guys यहाँ पर ये जो स्टेज है ये कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटोरियल प्लेन में लाइंड अप हो गए हैं। तो ऑब्वियसली ये स्टेज कौन सी है, मेटाफेज है। और गाइस यहाँ पे बोल रहा है कि इस स्टेज के पहले बिफोर कौन सी स्टेज आती है, तो मेटाफेज से पहले कौन सी आती है, प्रोफेज। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट मेटाफेज है ये स्टेज और इससे पहले आती है प्रोफेज। क्लियर। तो गाइस ये वाले हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बस आपकी अगर अच्छी तरह प्रिपरेशन है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।